गुलबर्गा के वार्ड नंबर 1 ताजनगर में केकेआरडीबी के फंड से बनाए गए पब्लिक गार्डन का काम एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। एक्स कॉर्पोरेटर मोहम्मद इब्राहिम ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर एक बड़े करप्शन का पर्दाफाश किया है। मोहम्मद इब्राहिम ने कहा, लाखों रुपया का फंड रिलीज हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में थूक पालिश काम हुआ है। केकेआरडीबी के एस्टीमेट के हिसाब से अगर काम होता तो आज इस गार्डन की खूबसूरती कुछ और होती, लेकिन करप्शन की हद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ गार्डन के कंपाउंड वॉल में पुरानी दीवार के पत्थर और रेती की जगह डस्ट का इस्तेमाल कर कंपाउंड वॉल बनाया गया है और पिलर्स के नीचे बेड तक नहीं डाला गया। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि यहाँ नए झूले लगाने की जगह पुराने टूटे हुए झूले लगाए गए हैं और उसमें भी एस्टीमेट के मुताबिक पूरे झूले नहीं लगाए गए। एक्स कॉर्पोरेटर इब्राहिम ने इस हरकत के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर मुतालिबा करते हुए कहा है कि इस घोटालेबाज काम पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कोई जिम्मेदार ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दोबारा इस गार्डन को सुधारने की मांग की गई है। ये करप्शन सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि आवाम के हक के साथ खुली लूट है। अगर सिर्फ एक गार्डन को देखें तो इतना करप्शन सामने आया है और ना जाने पूरे शहर में कहाँ कितना करप्शन हो रहा है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है कि वो शहर में हो रहे डेवलपमेंट पर नज़र रखें। अगर इस तरह डेवलपमेंट के नाम पर थूक पालिश काम होगा तो आवाम के साथ धोखा है। आज वार्ड नंबर 1 ताजनगर में जो गार्डन है, इस गार्डन का रिसेंटली केकेआरडीबी में काम हुआ है, जिसका अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट था 26 लाख रुपए, जिसमें से टेंडर होने के बाद 22,60,000 रुपये का हुआ, जिसमें से 22,40,000 का काम ऑलरेडी हो गया है, बिल भी हो गया उनको। तो काम की क्वालिटी घटिया क्वालिटी होने की वजह से आज मैं आपकी मीडिया की तरफ जानिब से तमाम उन ऑफिसरों को और वो गुत्तेदार को और ये हेड को, केकेआरडीबी हेड को ये बताना चाहते हैं हम कि सबसे पहले जो कंपाउंड वॉल बनी है ये पुराने पत्थर से ही बनी है और उसके अंदर डस्ट से काम हुआ। रेती लाए थे, रेती ला के रात के 12 बजे आके जेसीपी ला के रेती, उसका वीडियो भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। रात के 12 बजे जेसीपी ला के टिप्पर से रेती वापस भर के लेके गए, डस्ट से काम हुआ है और पुराने पत्थर लेके वही पत्थरों से काम हुआ। और उसके अलावा यहाँ पर बेड डालना था, इसके नीचे बेड का काम नहीं हुआ। झूले जो है ना पुराने निकाल के रखे हुए थे हमारे पास, वही झूलों को जो है ना वापस लगाया हुआ टूटे हुआ झूला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और गोल घूमने का जो झूला था वो भी झूला नहीं है, यहाँ पर जो एस्टीमेट में है वो भी नहीं है इसके अंदर। और ये जो रैंप है ये पूरे पुराने डाले हुआ है, पुराने डाल के ये लोग हम बिल भी कर लिए इसका। तो मेरी के और एक्स्ट्रा उसके साथ ये जो सिटिंग चेयर्स है वो भी एडिशनल और थे और 2 रैंप पर भी और एक्स्ट्रा इसके अंदर एस्टीमेट के हिसाब से और होना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं डाले। और इसके अलावा भी जो है ना ये देख रहे हैं आप पत्थर पूरे नीचे के, इसको प्रॉपर वर्क नहीं बोलते, इसको बच्चे गिर रहे हैं बार बार, इससे बड़े बड़े पत्थर ऐसे रख के छोड़ के चले गए वो। और कई जगह पिलर जो है ना बारीक पतले मोटे, नीचे से दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे से बारीक है ऊपर से मोटे हैं, पूरा टोटली एकदम घटिया काम हुआ है यहाँ पर और वेस्ट ऑफ मनी हुआ है। इससे अच्छा तो पहले का ही कंपाउंड वॉल अच्छा था, उसको खाली ग्रिल लगाने की ज़रूरत थी और थोड़े बहुत झूले डालने की था। तो मेरी डिपार्टमेंट के हेड जो है डबल ई साहब पीडब्ल्यूडी के, और केकेआरडीबी में भी मैं कंप्लेंट किया हूँ और पीडब्ल्यूडी में भी कंप्लेंट किया हूँ और एक जगह भी दिया हूँ। अभी मैं सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर मेरे को रिस्पांस नहीं मिला इनसे तो नेक्स्ट में वो उसका भी मैं आपके सामने उसके बारे में भी तफसीलात रखूँगा। रहा सवाल इसका, अगर ऑफिसर हमारे को प्रॉपरली इसके बारे में हमारे को पूरा समझाए तो ठीक है, नहीं बोले तो मेरी डिपार्टमेंट से ये डिमांड है सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड करना और गुत्तेदार को ब्लैकलिस्ट करना, क्योंकि इस तरीके से घटिया काम करके वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं। 4 दिन में ये पूरा फिर ख़राब होने वाला ही है, खाली दिखाने के लिए। ये भी कलर जो हमारे प्रेशर की वजह से हमारे प्रॉपर काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं उसकी जो पेंटिंग करने की थी पत्थर की, पिल्लरों में जो है ना खाली ऐसी माल लगा के छोड़ दिए, पिल्लर भी टेढ़े बिंगे पिल्लर हैं उसके अंदर। तो हमारी डिमांड ये है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन होना इसका और जो गुत्तेदार काम करा उसको ब्लैकलिस्ट करना, फ्यूचर में उन गुलबर्गे में काम नहीं करा। और मेरी तमाम गुत्तेदारों से अपील है, अगर वार्ड नंबर 1 में आप काम करने आ रहे हैं, आप 100% कर सकते हैं तो काम लीजिए, वरना नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसी काम शुरू करेंगे आपको प्रॉपर एस्टीमेट प्रोवाइड करना पड़ेगा पब्लिक को, और काम क्वालिटी हो रहा है नहीं हो रहा है पब्लिक ये चेक करेगी। अगर आपको इसमें इत्मीनान है तो आप करो, नहीं तो फिर आप गुलबर्गे में कहीं भी कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।